हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एक नई नर्सिंग की परमानेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी सैलरी है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो गेन करने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट है वो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको है सेटिस्फैक्ट्री एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी ऑफिस ऑफ द कंटामिनेटेड बोर्ड जम्मू की है। ये वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक वैकेंसी क्या है, परमानेंट वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। और इसके जो फॉर्म हैं दोस्तों, वो फॉर्म हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 6 जनवरी से 30 जनवरी तक हैं वो फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे। यानी कि 6 जनवरी से हैं इसके फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, 30 जनवरी तक हैं इसके फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे। ठीक है, और फॉर्म है वो कहाँ पे भरे जाएंगे, तो दोस्तों इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पे है वो आपको फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है, ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो दे दूंगा, वहाँ से आप जाके हैं वो फिल कर सकते हैं फॉर्म को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दोस्तों ये वैकेंसी है वो क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहले वैकेंसी है वो दोस्तों है ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, सेकंड वैकेंसी है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। थर्ड वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिली। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नर्सिंग की। नर्सिंग के अंदर सीनियर नर्स की है वो वैकेंसी है। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो एक पोस्ट पे है ये वैकेंसी है वो होने वाली है। सैलरी आपको लेवल 6 की है वो देखने को मिलेगी, 35,400 से 1,12,400 तक है वो आपको सैलरी है वो देखने को मिलेगी लेवल से 6 पे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों 12th है वो साइंस से होनी चाहिए, जीएनएम कैंडिडेट है वो होना चाहिए, और बीएससी कैंडिडेट है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि बीएससी कैंडिडेट भी है वो फॉर्म है भर सकते हैं। नेक्स्ट बात है स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी लेवल 4 की है वो आपको सैलरी देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 पोस्ट पे है वो ये वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जनरल कैटेगरी की है वो आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी, दूसरी पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी ओबीसी की, यानी कि इसके अंदर ओ जनरल। ठीक है, और ये जो पोस्ट है ये आपको देखने को मिलेगी ओबीसी की। ठीक है, इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन है जीएनएम में कैंडिडेट होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से है वो आपको रजिस्टर्ड है वो होना चाहिए। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को है अप्लाई कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जम्मू का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एएनएम की जो है वैकेंसी है मल्टीपर्पज़ नर्स की जो वैकेंसी है इसकी जो सैलरी आपको देखने को मिलेगी 19,900, इनकी लेवल 2 की है वो सैलरी आपको देखने को मिलेगी। सैलरी के साथ ये 19,900 ही नहीं, इसके साथ जो अलाउंसेज हैं वो भी जुट के है, आपको काफ़ी अच्छी सैलरी है वो देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की दोस्तों बात करें तो एक पोस्ट पे ये वैकेंसी होने वाली है और वो जनरल कैटेगरी की है वो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आपको है दोस्तों मैट्रिक और साथ ही जो जीएनएम कोर्स हैं वो आपको है इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि जिन्होंने भी जीएनएम कर रखा है वही कैंडिडेट है इसके लिए एलिजिबल है। मिडवाइफ की पोस्ट है उसके अंदर भी सेम लेवल 2 का है वो आपको सैलरी देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट है, एक पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और वो भी जनरल कैटेगरी की है वो आपको देखने को मिलेगी पोस्ट। नर्सिंग ऑर्डरली की बात करें तो नर्सिंग ऑर्डरली के अंदर 14,800 आपको सैलरी देखने को मिलेगी, लेवल 1 की है वो सैलरी देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट है तो एक नंबर यानी कि एक पोस्ट पे ही है ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, इसके लिए कोई भी एलिजिबल है, यानी कि जो मैट्रिक कर रखा है वो कैंडिडेट हैं वो सभी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। अयाज की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, जूनियर प्लम्बर की वैकेंसी है, माली की वैकेंसी है, ऑर्डरली की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है। तो ये तो सभी वैकेंसी है हो गई। मैंने इस वीडियो के अंदर स्पेशली जो फोकस दिया है वो दिया है नर्सिंग की जो वैकेंसियों के ऊपर, क्योंकि ये चैनल है एक नर्सिंग के ऊपर है वो बना हुआ है। यार जो मेडिकल की वैकेंसियाँ थी उनके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दोस्तों एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट रखी गई है ऑब्स्गाइनी स्पेशलिस्ट है और जो मेडिकल ऑफिसर है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर उनके लिए रखी गई है 23 टू 35 ईयर तक के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं। बाकी सभी पोस्टों के लिए है वो 21 टू 30 ईयर तक के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं। और बात करें कि
जो एज लिमिट है वो आपको कब तक है वो काउंट होएगी, 30 जनवरी तक की एज लिमिट है उस आपको काउंट होगी, यानी कि 30 जनवरी तक हैं आप अगर ओवर एज हो रहे हैं तो 30 जनवरी से पहले कि अगर आप ओवर एज नहीं हो रहे हैं तो आप इसके अंदर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि EWS और UR के लिए है वो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, फिजिकली चैलेंज के लिए 10 ईयर्स का है, फिजिकली चैलेंज OBC के लिए 13 ईयर का है, फिजिकली चैलेंज SC/ST के लिए 15 साल का है वो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 ईयर्स का है वो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों की जो इसके बाकी रिजर्वेशन के क्राइटेरिया हैं वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स के है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है वो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म फीस है वो कितनी फीस रहने वाली है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो 1200 रुपये रहने वाली है, OBC की है वो 1200 रुपये रहने वाली है, EWS की 1200 रहने वाली है, एक्स सर्विसमैन OBC और जनरल के लिए है वो 1200 रुपये रहने वाली है। फीमेल फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। SC/ST फिजिकली चैलेंज और ट्रांसजेंडर के लिए दोस्तों 800 रुपये है वो आपको इसके अंदर फीस है वो देखने को मिलेगी, यानी कि। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो आपको एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है तो उसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। एक फॉर्म है वो अप्लाई करने के लिए, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है। जो उसकी ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर आपको ये फॉर्म है वो फिलअप करना है। फॉर्म कब से स्टार्ट है, 6 जनवरी से हैं वो इसके फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो दोस्तों लास्ट डेट है वो रहने वाली है 30 जनवरी 2023 तक है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो लास्ट डेट प्रिंट आउट का है वो भी दिया गया है, तो वो भी 30 जनवरी ही है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो एडमिट कार्ड की है वो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वेबसाइट के पोर्टल पे है वो देखने को मिलेगी। अप्लाई करने के बाद है वो रिसेंटली है वो आप वेबसाइट है चेक करते रहिए, आपको कोई भी मेल एड्रेस है उस पर मेल है वो या मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों की मोड ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि किसी भी वैकेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म फिलअप करना और उसके बाद होता है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो दोस्तों 100 क्वेश्चंस का है आपका रिटर्न है एग्जामिनेशन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी डॉक्टर्स की जो वैकेंसी थी, मेडिकल ऑफिसर की, गायनिकोलॉजिस्ट की थी, उनका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी पोस्ट थी सीनियर नर्स, स्टाफ नर्स, ठीक है, मल्टीपर्पज़ नर्स, ANM, मिडवाइफ, नर्सिंग ऑर्डरली और बाकी आयाज सब की जो वैकेंसी है उसका सिलेक्शन है वो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन को देखने को मिलेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है वो होने वाला है, ठीक है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का है आपको टाइम मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। और एग्जामिनेशन का मोड है वो कैसा देखने को मिलेगा, OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन है वो एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। सेम यही क्राइटेरिया है वो आपको इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, माली और ड्राइवर पोस्ट के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। स्किल टेस्ट है वो नर्सिंग के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सभी के लिए है स्किल टेस्ट है वो देखने को मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे है वो आपको फाइनल सिलेक्शन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको क्या होना चाहिए, तो आप हैं इंडिया के हैं वो सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और जो भी एडवर्टाइजमेंट के जो क्राइटेरिया हैं, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इन सब के हैं आप फुलफिल हैं वो करने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी कट ऑफ पे सेम मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कैंडिडेट हैं तो उसके अंदर जो एज के अंदर सीनियर होगा उसको है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, जो कि आप सभी के लिए एक नई बात नहीं है, सभी वैकेंसियों में है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अंदर प्रोबेशन पीरियड है वो 2 ईयर्स का रहेगा, यानी कि प्रोविजनल पीरियड रहेगा, उसके बाद है वो आपको परमानेंट है वो आपको जॉब है वो मिल जाएगी, यानी कि आप ये वैकेंसी है एक परमानेंट वैकेंसी है। और जो 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड है वो सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज के अंदर है वो देखने को मिलेगा, तो ये भी आपके लिए कोई नई बड़ी बात है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसके अंदर वैकेंसी के रिगार्डिंग है वो क्या क्या है, तो और आप इसका जो फॉर्म का जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक और जो भी नेट बैंकिंग है की सहायता से है वो आप है इसका पेमेंट है वो कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसकी जो सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के अंदर सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सीनियर नर्स का जो सिलेबस रहने वाला है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज, ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ठीक है, बेस्ड ऑन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, यानी 50 मार्क्स का, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश है वो आपकी रहने वाली है 50 मार्क्स की, नर्सिंग रहने वाली है आपकी 50 मार्क्स की, और जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल क्वेश्चंस हैं वो होंगे 100, यानी कि 50 क्वेश्चंस हैं वो आपको नर्सिंग के मिलेंगे, 50 क्वेश्चन हैं वो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के हैं वो देखने को मिलेंगे। सेम क्राइटेरिया है वो स्टाफ नर्स के लिए रखा गया है कि 50% जो क्वेश्चन है या 50% मार्क्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के हैं वो जीके के देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे नर्सिंग से रिलेटेड, और वही टोटल 100 क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और बात करते हैं कि मल्टीपर्पज़ यानी कि एएनएम का जो सिलेबस है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 50% है वो आपको एएनएम सिलेबस से देखने को मिलेगा, 50% है वो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश से वो देखने को मिलेगा। मिडवाइफ के लिए भी सेम है वो रहने वाला है कि जो 50% मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड 50% है वो आपका FMPHW सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। ये थे कुछ दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो आपको मैंने दिखा दिया है, और इसके वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको सभी है वो बता दिए हैं। बाकी जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा। अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं वो ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप भी है उसका भी डिस्क्रिप्शन में है वो आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों बात कर लें कि इंस्टाग्राम लिंक जहाँ पे आपको लॉट ऑफ इमेज बेसिस, ठीक है, क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इंस्ट्रूमेंट से रिगार्डिंग है वो इमेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, सभी फ्रेंड्स को है वो शेयर कीजिए जिससे कि इस वैकेंसी का फ़ायदा है वो सभी को मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर एंड मोर गेन इन्फॉर्मेशंस।